मौसमी चटर्जी का वो वीडियो याद है ना, जिसमें वो जया बच्चन पर कटाक्ष करते हुए खुद को अभिनेत्री से बेहतर इंसान बता रही हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में मौसमी जल्दी में थी और मीडिया के सामने पोज नहीं देना चाहती थी। ऐसे में जब एक महिला ने उनसे कहा कि जया बच्चन भी ऐसा ही बिहेव करती है, ऐसा सुनते ही मौसमी आंख बबूला हो जाती है और कहने लगती है, मैं जया से बेहतर इंसान हूँ। ये बयान सुनकर वहाँ मौजूदा हर कोई चौंक गया। क्या ये महज एक गुस्से में दिया गया जवाब था या फिर बरसों पुरानी कोई दबी हुई नाराजगी? तो जानते हैं और पहुंच जाते हैं 70 के दशक में और जानते हैं उनकी लाइफ के रोचक किस्से। तो दोनों के बीच कैट फाइट तब हुई थी जब एक फिल्म में मौसमी को जया ने रिप्लेस कर दिया था। इस साल 1972 की बात है जब फिल्म कोशिश की शूटिंग चल रही थी। गुलजार की इस फिल्म में पहले मौसमी चटर्जी थी। उन्होंने 3 दिन तक इस फिल्म की शूटिंग भी की थी, पर उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया। इस बारे में मौसमी चटर्जी ने लहरे रेट्रो से कहा था, मैंने 3 दिन तक शूटिंग की और मुझे नजर आ रहा था कि उन 3 दिनों में क्या क्या बदलाव किए गए। जया बच्चन की सेक्रेटरी सेट पर आती दिखती थी। एक इंटरव्यू में मौसमी ऐसे खुलासे करती है जिसके बाद हर कोई दंग रह जाता है। वो बताती है कि एक दिन गुलजार ने अचानक उन्हें सेट पर थोड़ी देर रात तक रुककर शूटिंग करने के लिए कहा, लेकिन मौसमी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनका बच्चा छोटा है और वह रात तक नहीं रुक सकती। तब गुलजार ने कहा कि उनके रोल करने के लिए कई हीरोइन लाइन में लगी हुई है और फिर क्या, मौसमी इस फिल्म से हट गई और जया बच्चन की एंट्री हो जाती है। यही वजह है कि एक्ट्रेस जया बच्चन का नाम सुनते ही अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती है। वहीं जहां एक्ट्रेस का जया बच्चन के साथ 36 का आंकड़ा रहा है, तो वहीं रेखा के साथ भी उनकी लड़ाई हुई थी। जैसा कि सभी जानते हैं, रेखा और मौसमी चटर्जी दोनों ही 70 के दशक में बड़ा नाम थी, लेकिन उनके बीच काफ़ी अनबन रही है जिसकी चर्चा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होती थी। लेकिन साल 1978 में फिल्म भोला बाला के सेट पर उनकी गंदी लड़ाई हो गई थी। रेखा और मौसमी चटर्जी दोनों ही इस फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन मेकर्स ने इस फिल्म के क्रेडिट्स में रेखा का नाम मौसमी से पहले रखा था। ये देख मौसमी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताते हैं कि मौसमी इस बात से इतना गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने मेकर से लड़ाई तक कर ली थी और अपना नाम रेखा से पहले रखने की जिद करने लगी, लेकिन मेकर्स ने उनकी एक नहीं सुनी। इस पर मौसमी चटर्जी ने भड़कते हुए मेकर से कहा था, मेरा नाम रेखा के नाम से पहले क्यों नहीं आ सकता? क्या मैं रेखा से कहीं गुजरी हूँ? इसके बाद ही दोनों एक्ट्रेस के बीच कोल्ड वॉर जारी है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर बता दें, एक्ट्रेस सिर्फ फीमेल एक्ट्रेसेस ही नहीं बल्कि मेल एक्ट्रेस से भी लड़ने में पीछे नहीं रही है। उन्हें राजेश खन्ना से भी काफ़ी दिक्कतें रही हैं। उन्होंने एक बार आनंद बाजार पत्रिका में दिए गए इंटरव्यू में राजेश खन्ना को घमंडी तक कह दिया था। मौसमी ने कहा था कि राजेश खन्ना ने लगातार 17 हिट फिल्में दी थी। वे बहुत अहंकारी और घमंडी थे। वह सुपरस्टार थे, तो इसलिए उनका ऐसा स्वभाव लाजमी भी था। वहीं जब वे प्रेग्नेंट थी तो राजेश खन्ना ने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए थे। एक्टर ने उनसे पूछ लिया था कि बच्चा उनके पति का है या फिर विनोद मेहरा का। ये सुनकर मौसमी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और आग बबूला हो जाती है। तब उन्होंने भी पलटवार करते हुए राजेश खन्ना से कहा था कि उनकी 2 बेटियां उनसे है या फिर ऋषि कपूर से। ये बात मौसमी ने लहरे रेट्रो को बताई थी। वहीं एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है। तो एक्ट्रेस जब 5वीं क्लास में पढ़ रही थी तो उन्होंने एक्टिंग में डेब्यू किया था। वहीं 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। वे अपने दौर की सबसे पॉपुलर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार थी, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को सही से बैलेंस नहीं कर सकी। ये बात तब पता चली जब उनका विवाह दामाद डिक्की सिन्हा के साथ हुआ। मौसमी चटर्जी की बेटी पायल की शादी बिजनेसमैन डिक्की सिन्हा से हुई थी। दोनों का परिवार बिजनेस पार्टनर था, लेकिन कुछ समय बाद बिजनेस में काफ़ी घाटा हो गया, जिससे मौसमी चटर्जी के परिवार और उनकी समधी के परिवार के बीच दूरियां आ गई। बेटी पायल भी कोमा में चली गई। मौसमी और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को पायल से मिलने के लिए कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ती थी। इसके बाद मौसमी ने डिक्की सिन्हा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि वह उनकी बेटी का ख्याल सही से नहीं रख रहे हैं। इस पर डिक्की ने मौसमी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। मामला तब और बढ़ गया जब 30 महीने कोमा में रहने के बाद पायल की मौत हो जाती है और मौसमी बेटी को देखने भी नहीं आती है। तब डिक्की ने मौसमी पर संगीन आरोप लगाए थे। डिक्की सिन्हा ने कहा था कि उनकी सास मौसमी चटर्जी अपनी मरी बेटी का चेहरा देखने भी नहीं पहुंची थी। कैसा लगा आपको मौसमी चटर्जी के खट्टे मीठे किस्से? ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन पर।